देखिए, फ्रैक्शन या भिन्न के गणित के कुछ ट्रिक्स को हम अपनाते हैं, जो हमें तेजी से कैलकुलेशन करने में मदद देता है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बोलूंगा। देखो, 1/2 मैंने इस तरह लिखा हुआ है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि पटवारी के 2 एग्जाम में आया हुआ था। तो इससे भी हमें चाहिए, हम एक्सप्लेनेशन में उसको 1/2 लिखे हैं। तो देखिए, हमने 1 माइनस 1/2 अगर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपने 2 से 1 को घटाया तो क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक है? और नीचे 2 को 2 लिख दिए। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये जो क्या था, 1 माइनस 1/2। एक आपसे, आप लोगों से बात करता हूं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको इस तरह से ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना? और आपको आंसर ऐसे 1/2 लिखना है, ना यहां स्पेस देना है, ना इधर स्पेस देना है। क्लियर? नहीं तो आपका जो टेस्ट वो गलत बता देगा, इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 माइनस 1/2, तो इसका लॉसर 2 होगा। ये 2 माइनस 1 घटा तो 1/2। तो इतना करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना? आपने खाली 2 से 1 घटाया तो 1 लिखा, और नीचे 2 को 2 लिखा। ये किस हालत में? जब 1 माइनस 1/2 है। चलिए एक और समझते हैं। जैसे 1 माइनस 4/5। हमने क्या किया? 5 से 4 घटाया 1। यहां हर वक्त 1 नहीं आएगा, यहां 5 से 4 घटाने के कारण 1 आया है, 5 नीचे आया है। जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जैसे 1 माइनस 4/5, इसको मैंने एक्चुअली इस तरह होना चाहिए, इस तरह से। ये आपका इंग्लिश मेथड है, तो हमने लिखा। फिर से बोल देता हूं, आंसर जब टेस्ट देंगे आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है? तो देखिए, 1 माइनस 4/5, तो ये क्या होगा? लसा क्या होगा? 5 होगा। तो 5, 5 कम 5, माइनस 4, तो 5 से 4 गया 1/5। क्लियर? तो लेकिन आपको ये सब करना नहीं है, आप देखते ही सिंपली इसको करते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब देखिए, 1 माइनस 2/7 है, तो आप क्या करते हैं? 7 से 2 घटाते हैं तो 5 लिखते हैं और 7 लिखते हैं। अब जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यही 1 माइनस 2/7 था। 7 लसा हुआ 7, माइनस 2, तो 7 से 2 गया 5, 5/7। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधी यहां से यहां चले आते हैं। आप समझ रहे हैं? अब एक दूसरा लेता हूं। अब देखिए, 32 माइनस 3/7। देखिए, इसको ऐसे ही लिखना है। आपको भी क्या करना है, जब आंसर आपको भरना है, 31 के बाद एक स्पेस देना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, और 4/7 लिखना है आपके टेस्ट में, ठीक है? तो आप जानते हैं कि टेस्ट में ऑप्शंस नहीं होता है, आंसर्स डायरेक्ट लिखना होता है। अब देखिए, हमने क्या किया? हमने 7 से 3 घटाया, 4/7 लिखा। यहां क्या था? 32 था, यहां एक था, एक हट गया, यहां एक नहीं है। यहां 32 था, तो उससे एक गायब हो गया, ये 31 हो गया। अब जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, 32 माइनस 3/7। अब देखिए, यहां कितना करना होगा? आपको 7 से गुना करना है, तो ये 224 हुआ। 224 से 3 घटाएंगे तो 221/7। फिर 7 से आप भागा देंगे, 31.4/7। इतने सारे फंक्शंस को करने की जगह पे आप समझ सकते हैं ये आपके स्पीड को कैसे बढ़ाता है। लेकिन ये कैसे हो रहा है ये भी दे रहा हूं, और साथ साथ में इसका प्रिंटेड शीट भी आपको इस वीडियो के साथ ही मिलेगा। उसे देख लेंगे, बराबर इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए। अब एक दूसरी आते हैं। जैसे 2 माइनस 4/9 है, तो हमने क्या किया? 9 से 4 घटाया, 5 हुआ, बटे 9 है, ठीक है? और यहां पे 2 था, तो एक घट जाता है। देखिए, 32 से क्या हुआ? 31 हो गया था। यहां 2 से घट के क्या हो गया? 1 हो गया। एक के बाद जब जवाब लिखेंगे, यहां स्पेस देंगे, ब्रैकेट देंगे, 5/9 लिखेंगे, ठीक है ना? तो ये आप समझ गए। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब देख लीजिए। 2 माइनस 4/9, सो 9 दूनी 18 माइनस 4, तो 14/9, 1.5/9। तो इतने सारे एक्टिविटीज नहीं करना पड़ता, आप सीधे यहां से यहां चले जाते हैं। अब जरा एक ले लेते हैं। 122 माइनस 4/9, तो आप क्या करते हैं? 9 से 4 घटाया, 5/9 लिखा, ठीक है? और आपने यहां से 122 के जगह 121 कर दिया। अब 121 से जब 22 घटाते हैं तो क्या होता है? 99। फिर से बोल देता हूं,
122 माइनस 22.4/9 था। आपने पहले क्या 9 से 4 घटाया 5/9 लिखा। अब जैसे किया, अब यहां पे आपने ये जैसे 5/9 किया तो ये क्या हो गया 121 हो गया, एक इसमें से लेस कर दिए। अब 121 से 22 घटाते हैं तो 99 होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूं। अब देखिए यहां 122 माइनस 22.4/9, तो करेंगे क्या, पहले इसको जो है ये मिश्र भिन्न है, इसे भिन्न में बदलेंगे तो 9 या इसको गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा, 9 दूनी 18 1 19 198, 198 के साथ 4 जोड़े तो 202/9। अब देखिए 9 से 122 को गुणा करेंगे 1098 माइनस 202 बराबर 896/9। अब 9 से 896 को भाग देंगे तो 99.5/9। यहां कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आप समझ रहे हैं, एक 1 से जब घटाया जाता है या इस तरह का अगर होता है तो जोड़ घटाव को हम इस तरह बहुत ही आसानी में दो भिन्नों के बीच कर सकते हैं। इस सिस्टम को याद रखना होगा। अब ये हमने एक में से घटाया था, अगर 4/5 से घटाना हो तो ऐसा कोई बात आता तो जरा देख लेते हैं, चलिए उसको भी। अब देखिए 1/2 -1 है, पहले हमारा क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा यहां पर 1 माइनस 1/2 था, यहां क्या हुआ, यहां जो हुआ हमारा 1/, अच्छा ये हाँ 1/2 -1 हुआ। जब 1 इधर आ गया, इधर छोटी संख्या आधा है, ये -1 है, तो आंसर में क्या होगा, हमें सिंपल खाली हम 1 से 1/2 घटाएंगे जैसे हमने किया हुआ था, ठीक है ना। 2 से 1 घटाया, 1 हुआ 2, 1/2, लेकिन यहां पे एक माइनस डालेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन 1/2 -1, तो क्या हुआ, लसर 2 हुआ, 1 से 2 घटाना है, 1 से 2 घटाएंगे तो माइनस होगा -1/2। अब दूसरा देख लीजिए, अब देखिए 4/5 से 1 घटाना है, 5 से 4 घटाया 1/5, चूंकि -1 इधर है इसलिए माइनस लगा दिया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 4/5 -1 करेंगे तो 4 से 4 घटाना हो, 5 घटाना होगा, 4 से अगर 5 घटाएंगे, 4 छोटा है 5 बड़ा है तो माइनस होगा -1/5। अब तीसरा देखिए, 2/7 से मुझे -1 करना है, ठीक है ना। यहां पे देखिए गलती हो गई है, यहां पे माइनस छूट गया है, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा चलिए मैं ही कर देता हूं, कभी कभी होता है, टाइपिस्ट से क्या करें, इंसान ही तो है। ये आपका माइनस, मेरा हाथ भी कांपता है, ये मुश्किल है। चलिए आप समझ जाएंगे कि ये माइनस है, ठीक है। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 2/7 से -1 किया तो 2 से 7 घटाना है, 2 छोटा है 7 बड़ा है, तो अंतर क्या हुआ, 5 हुआ, लेकिन बड़े से छोटे से बड़ा घटाया, इसके लिए माइनस हो गया 5/7, यहां भी -5/7। अब जरा एक देखिए यहां पर, अब 3/7 से मुझे -32 करना है, तो हमने क्या किया, सिंपली माइनस लगाया, आप जानते हैं, और हमने कर दिया चूंकि 32 से देखिए एक घट गया, ध्यान देंगे, 31.4/7, 4/7 क्यों हुआ, 7 से 3 घटाया तो 4 आया, 4/7 लिखा, यहाँ 32 था, यहां से एक घटा दिया 31 हुआ। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 3/7 -32 बराबर 3 -224, तो -221/7, 221/7 बराबर 31.4/7, यही आया, ठीक है। अब एक अगला ले लेते हैं, मतलब पहले मैंने जो प्लस किया था 2 प्लस था, अब देखिए 4/9 -2 किया। अच्छा यहाँ आंसर में बराबर मैं बोलता हूं कि ऐसे आपको आंसर शीट में आपको टेस्ट सीरीज में लिखना है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। -1 के बाद में एक स्पेस देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, 5/9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, 4/9 से 4 घटाया 5/9, और ये 2 से 1 घटा दिया तो 1 कर दिया, तो -1.5/9। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, 4/9 -2 था, ठीक है ना, तो लसर 9 हुआ। अब 4 -18 है, ये तो अंतर ही आएगा, 14 आएगा, लेकिन छोटे से बड़े संख्या घटा रहे इसलिए माइनस आ गया, 14/9 बराबर 1.5/9, यहां भी देखिए 1.5/9।
अब चलिए दूसरा लेते हैं वही। देखिए पहले था 122 से हमने 22.4/9 को घटाया था। अब 22.4/9 से माइनस 122 घटाते हैं तो फिर क्या करते हैं, 9 में से 4 घटाया तो 5/9 लिखा। अब 122 में से ये एक कम हो गया, 121 हुआ। 121 22 में से अगर 121 घटाएंगे तो आप उल्टा करेंगे, 121 से 22 घटाएंगे तो 99 आएगा, सामने माइनस लिख देंगे। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 22.4/9 माइनस 122 हुआ बराबर 202/9 माइनस 122, तो 202 माइनस 1098/9 बराबर माइनस 896/9 बराबर माइनस 99.5/9। इसका प्रिंट किया हुआ शीट भी आपके पास जो है, मतलब इसका जेपेक फॉर्म में आप देखेंगे, इसी वीडियो के साथ रखा हुआ है। उसे जरूर रखेंगे, बराबर देखेंगे और इसके ऊपर टेस्ट भरपूर देंगे कि आपने जो सीखा वो आपके खून के अंदर चला जाए। तो आशा करता हूं कि आप इसे संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे।